आपसे डिस्कस करते हैं 5-7 मिनट। लीफ पढ़ा देते हैं आपको। मैंने बार बार आपको बोला है फैमिलीज से जितना पढ़ा है उतने से ही आएगा, क्वेश्चंस नहीं आएगा और मॉर्फो का। रूट स्टेम लीफ से हमारे पास क्या आएगा? सिर्फ रूट स्टेम लीफ से पहले मॉडिफिकेशन आती थी, अब डेफिनेशन आ जाएगी। यस, चलिए हेडिंग डालिए लीफ फटाफट से। हाँ भाई, लीफ कैसे होती है? लेटरल एपिकल? लेटरल होती है। एक्रोपिटल बेसिपिटल है? एक्रोपिटल। बोर्ड पे ध्यान रखेंगे, कृपया करके बोर्ड पे ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। सबसे पहले हम लोग लीफ के बारे में कुछ बेसिक बेसिक बातें पढ़ रहे हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, सुनते रहो ध्यान से क्या क्या है। ध्यान से देखो सारे बच्चे। लीफ हमारे पास, एक सेकेंड दो बेटा। ठीक है, तो देखो सब लोग, हमारे पास यहां पर एपिकल मेरिस्टेम होती है। ये एपिकल मेरिस्टेम किस पर होती है? शूट पर होती है। शूट का मतलब स्टेम और ब्रांच। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, लीफ किससे डेवलप करती है? शूट एपिकल मेरिस्टेम। मतलब यहां पर ऐसे डिवाइडिंग सेल्स होते हैं बेटा, प्लीज फोकस करना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो लीफ इन सेल से बनती है जिसका नाम कौन सी मेरिस्टेम है? एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम कौन कौन सी होती है? एक एपिकल होती है, एक इंटरकैलरी होती है, एक लेटरल होती है। यस, एपिकल मेरिस्टेम क्या बनाती है? लीफ बनाती है। दूसरा क्या करती है? ग्रोथ कराती है। तो लीफ किससे बनती है हमारे पास? शूट एपिकल मेरिस्टेम से। दूसरी चीज ध्यान सुने बेटा, लीफ अगर किसी चीज के ऊपर ऐसे लगी होती, इसे कहते हैं एपिकल। अगर ऐसे लगी हो तो लेटरल। ठीक है। एपिकल लीफ मिलती है कुछ मोनोकोट में। एलोवेरा का अगर आपने प्लांट देखा हो तो उसकी शायद स्टेम नीचे होगी, लीफ ऊपर से आ रखी होती है। यस, ठीक है। प्याज में अगर आप देखोगे तो लीफ ऊपर होती है। समझ आ रहा है? ऐसी लीफ को क्या बोलते हैं? एपिकल। नहीं तो नॉर्मली लीफ कैसी होती है? लेटरल। तो हमने यहां पे दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, देखो ध्यान से। हमने क्या लिखा है? लीफ डेवलप लेटरली। दूसरा, एक्रोपिटल का क्या मतलब है? ओल्ड लीफ कहां होगी? एट बेस। यंग लीफ कहां होगी? टॉप पे, क्लोज टू मेरिस्टेम। यस, क्लोज टू मेरिस्टेम। तो आप देख लो, ये ओल्ड लीफ नीचे होगी क्योंकि ये पहले बनी होगी, और ये अभी बनी है। ये कैसी लीफ है? यंग लीफ है। ये कैसी लीफ है? यंग लीफ है। दूसरा, ये किस पे डेवलप होंगे बेटा? किस पे डेवलप होंगे? नोड्स पे। तो ये जो जगह है, मेरी बात सुनो, ये बनती इससे है लेकिन होती कहां पर है? नोड्स पे। तो ये जो नोड है ना, इस पर मेरे पास लीफ होती है। ठीक है। लीफ एक्सिल क्या होता है बेटा? ये जगह। तो यहां पर मेरे पास कौन सी बड बनती है? एक्सिलरी बड। और एक्सिलरी बड क्या बनाती है? गिव ब्रांच और फ्लावर। गिव ब्रांच और फ्लावर। अगर आप ध्यान से देखो, लीफ एक तरह का फ्लैट स्ट्रक्चर है। लीफ कैसा स्ट्रक्चर होता है? फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। तो हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने लीफ में? सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स, क्योंकि क्या होगा, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो डायरेक्टली पॉइंट्स आपको दे देगा कि यार ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट्स लिखे, उसमें से मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोलेगा वो? मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये पॉइंट्स होंगे। तो लीफ कैसी होती है? एक्रोपिटल। कैसे डेवलप करती है? लेटरली। कहां पर होती है? नोड्स पर। और लीफ एक्सिल में कौन सी बर्ड होती है? एक्सिलरी बर्ड, जो क्या देगी? ब्रांच और फ्लावर। ठीक है। जो क्या देगी बेटा? ब्रांच देगी और फ्लावर देगी। क्लियर है? नोट करिए जल्दी से, जल्दी करिए बेटा, फास्ट, जल्दी करिए फास्ट।
लिख लिया बेटा? बच्चे इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आपको समझ में आ रहा है? डायरेक्ट में क्या बोलेगा वो? कोई स्टेटमेंट इधर उधर करके आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, एक्रोपिटल, बेसिपिटल, ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट चलें, ये कर सकते हैं क्वेश्चन हम लोग। फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम लिख देते हैं। ठीक है, दोनों में ही आ जाएगा आंसर। सही है, फ्लावर में भी एक्रोपिटल आपको अरेंजमेंट मिल जाती है। अब देखो एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स हैं, कैसा स्ट्रक्चर है, लिख लिया ना सबने? फ्लैट है, कहां पे? स्टेम पर। ठीक है, क्या होगा? नोड पर बनेगी, बड होगी एक्सिल पर। ठीक है, क्लियर? और कैसे डेवलप करी है? लेटरल। सही है, किससे बनी है? शूट एपिकल मेरिस्टेम से। कैसे बनी है? एक्रोपिटल। आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं जहां से क्वेश्चन बना देगा? क्लियर है? ये वो पॉइंट्स हैं जहां से वो आगे पीछे करके क्वेश्चन बना देगा। अब आ जाओ, हम लोग पार्ट्स ऑफ लीफ पढ़ रहे हैं बेटा। लीफ में मेरे पास 3 पार्ट्स हैं। सही है, कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? हाँ, तो लीफ जो मेरे पास होती है उसके 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले लीफ बेस, दूसरा है पिट्योल, और तीसरा है लेमाइना। यस, तो जो हमने ये बनाया है यहां पे, दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है यहां पर, इसको लीफ बेस कह रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? लीफ बेस। इस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं? पिट्योल। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये इसको लेमाइना बोल रहे हैं। लेमाइना के अलावा इसका एक और नाम है, लीफ ब्लेड। क्या नाम है? लीफ ब्लेड। तो लेमाइना का एक और नाम क्या है बेटा? लीफ ब्लेड है। यहां तो कोई डाउट है किसी को? सिंपल सिंपल चीजें हैं बेटा, इसमें जो काम की चीजें मैं सारी आपको बताता चलूंगा फटाफट से। जल्दी आ भाई जल्दी, कहां घूम रहा है? हैं? डाउट पड़ रहा था? कहां कुछ घूमने गया था? हाँ बेटा, हाँ, उसके स्पेसिफिक एग्जांपल को लेके कर दिया हमने। ठीक है, ऐसा नहीं, और कुछ बन नहीं रहा था। वो सिर्फ इसका पर्पस ये है कि एक्रोपिटल फ्लावर में भी होता है, ये याद कराना है क्वेश्चन का पर्पस। लिख ले बेटा, स्टार्ट करें सबसे पहले। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। आपको सैटरडे संडे के आसपास टेस्ट के बारे में बता दिया है। दूसरा, मॉर्फो के क्वेश्चन की आंसर की में जो एक दो इधर उधर है, आप मुझे स्क्रीनशॉट कोई भेज देना, मैं उसको फिर ग्रुप में डाल के बता दूंगा ये आंसर है कि नहीं। ठीक है, जिनको डाउट्स होंगे 4 5 7 क्वेश्चन जो भी हैं, ये आंसर की क्या ठीक है, वो मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं उनके करेक्ट आंसर करके उसको मंथन नीट वाला जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहां डाल दूंगा। ठीक है, क्लियर? हाँ, चलिए चालू करते हैं लीफ बेस पे। बेटा यही लिखना है, वो बनाना हो बना लो। अब हरे पेन से बनाओगे ये थोड़ी करना है। नहीं, पेन खोज के हरे पेन से बना रहे हैं कुछ बच्चे, है ना? है, हाँ, मतलब अलग ही है। पता नहीं किसने तुम्हें बोल दिया कि बायो के डायग्राम अच्छे होने चाहिए, उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ नहीं होगा बेटा, वो 2 3 साल चलते हैं उससे, बस इतना होता है। लीफ बेस देखो बेटा, लीफ बेस क्या करता है? अटैच कर रहा है किसको? अटैच किसको? लीफ को किसके ऊपर? लीफ टू स्टेम या ब्रांच। हमारे पास 3 मॉडिफिकेशन है लीफ बेस की, जो आपको पढ़नी है, जो एनसीईआरटी ने दे रखी है प्रॉपर। 3 मॉडिफिकेशन है किसकी? लीफ बेस की। लीफ बेस की 3 मॉडिफिकेशन आपको पढ़नी है। मैं नाम लिख देता हूं, ध्यान से देख लो। सबसे पहले है स्टिप्यूल। स्टिप्यूल का एग्जाम्पल पी है, इसका मतलब फेबेसी में मिल जाता है ये। स्टिप्यूल के अलावा एक हमारे पास है पुलवाइनस, वो भी पी में मिल जाता है। और एक हमारे पास है लीफ शीथ। ये 3 बेटा किसकी मॉडिफिकेशन है मेरे पास?
लीफ बेस की। इधर देखे सारे बच्चे, इधर देखो बेटा, आप ऐसे देखोगे कि ये मेरे पास लीफ बेस है, ध्यान देंगे सारे बच्चे, ये लीफ बेस है। इस लीफ बेस पर इस तरीके का स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, छोटा लीफ जैसा स्ट्रक्चर। उसको क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टिप्यूल बोलते हैं। तो स्टिप्यूल है क्या? स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। और किधर बना है? ऑन बोथ साइड ऑफ लीफ बेस, बोथ साइड ऑफ लीफ बेस। अब जरा ये देखो, आपके पास स्टेम है, ध्यान देंगे सारे बच्चे, ये ऐसे है ये। अब यहां पर ये जो लीफ बेस है वो थोड़ा सा स्वेल कर गया है, थोड़ा सा क्या कर गया है? वो स्वेल कर गया है, ऐसे इस तरीके से फूल गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पुलवाइनस। ये उसमें भी पढ़ा था आपने कभी, टच मी नॉट प्लांट जो होता है, ये क्या है? पुलवाइनस। पुलवाइनस क्या है? स्वॉलन, स्वॉलन मतलब फूला हुआ, क्या है? स्वॉलन लीफ बेस है। यस। अच्छा एक चीज और देखेंगे यहां पे, किसने किसने देखा है कि घास में, गन्ने में, मेज में ये इसको कवर करता है? ये कवर दो तरीके से होता है। कई बार क्या करता है, ये आधा कवर करता है, पूरा नहीं करता। ये ऐसा लगता है कि इसने थोड़ा कवर किया है, ऐसे इतना ही पार्ट कवर किया बस इसने। मतलब कई बार क्या होता है, लीफ बेस क्या करता है, अगर आपने देखा हो, ध्यान से सुनेंगे, गन्ने की लीफ यहां अटैच है पर अटैच नीचे से होती है। तो लीफ बेस ने क्या किया? कवर बना दिया है। कवर थोड़ा हो सकता है, पूरा हो सकता है, पार्शली हो सकता है या होली हो सकता है, पूरा हो सकता है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? लीफ शीथ। क्या नाम देंगे इसको? लीफ शीथ। यस। इसमें क्या हुआ? लीफ बेस ने क्या किया है? लीफ बेस ने क्या किया? कवर किया है, पार्शली या होली, पूरी तरीके से। क्लियर है? इसका एग्जांपल हमने क्या बताया? ग्रासेस, मोनोकोट में होता है ऐसा, सिर्फ किस में होता है? मोनोकोट में होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? इसमें बहुत डिटेल चीजें नहीं पढ़नी है आपने। आपने पढ़ना है कि लीफ बेस की तीन मॉडिफिकेशन है, एक स्टिप्यूल है, ठीक है, दूसरा क्या है? पुलवाइनस, तीसरा क्या है? लीफ शीथ। अपने दिमाग में रखो, स्टिप्यूल और पुलवाइनस दोनों मुझे किस फैमिली में मिल जाते हैं? मटर वाली फैमिली में, दोनों देखने को मिल जाते हैं। यस, फेबेसी में मिल जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हो गया? लिख ले बेटा। लीफ शीथ पढ़ लो ध्यान से, पुलवाइनस, स्टिप्यूल, ठीक है। एग्जाम्पल सिर्फ इन्हीं के आएंगे और नहीं आएंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछेगा। अगर पुलवाइनस होता है तो लीफ को कहते हैं पुलविनेट। जैसे स्टिप्यूल होता है तो क्या लिखते हैं? स्टिप्यूलेट। ऐसे पुलवाइनस को क्या लिखते हैं? पुलविनेट। क्या लिखेंगे? पुलविनेट। पुलविनेट तुम्हारे पास, जिसके पास पुरानी एनसीईआरटी है, फेबेसी दे रखा है, वहां देखोगे लिखा होगा पुलविनेट। ठीक है, क्लियर? नोट कर लिया बेटा?
लिख लिया? कोई लिख रहा है? इतने बच्चे कम क्यों? घर चले गए सब? हाँ, हॉस्टल बंद हो गया? डेंगू हो गया? ये क्या है? ये कौन है समझदार आदमी? चलो हेडिंग डालो, पिट्यूल पढ़ रहे हैं। ये हो जाएगा। स्टिप्यूल क्या है? लेटरल है, देख लो। और स्मॉल लीफ लाइक है, उसको क्या बोल रहे हैं? स्टिप्यूल। अब ये मोनोकोट में होता है। क्या चीज? लीफ बेस एक्सपेंड करके क्या बना लेता है? कवरिंग, लीफ शीट बना लेता है, जो पार्शली कवर करता है या होली कवर करता है। पुलवाइनस क्या हो जाएगा? सोलन। ये वो पॉइंट्स आउट देखो, इसने किस में लिखा है? लेग्यूमिनस। ध्यान रखना, सब में नहीं। ठीक है, अब सुन लो, इधर जान देंगे सारे। ये हमारे पास पिट्योल है, बोर्ड पे फोकस करो। ये पिट्योल है। पिट्योल हमारे पास इसको कह रहे हैं। कोई ऐसी लीफ है जिसमें पिट्योल नहीं होता? बताएंगे उसको भी। सबसे पहले देखो, होल्ड का मतलब होता है, ये क्या करता है, इधर देखिए मेरी तरफ ध्यान से। ये इसको किसको? लेमाइना को। लेमाइना इसे कह रहे हैं। इस लेमाइना को ये एक एंगल पे रखता है कि इस पे लाइट पड़े। अगर आपने कभी कोई ट्री देखा हो ऊपर से, ऊपर से मतलब मान लो आप सेकंड फ्लोर पे हो, प्लांट का ट्री है बड़ा सा, आपको क्या दिखेगा कि वो जो उसकी जो लेमाइना होता है ना, वो सीधा ना होके ऐसे मुड़ जाता है। क्यों मुड़ जाता है? ताकि डायरेक्ट लाइट ना पड़े। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये किसको होल्ड करता है? ये होल्ड करता है किसको? लीफ ब्लेड को। किस पर? लाइट पर। ठीक है। अब ये क्या होता है बेटा? ये थिन होता है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, लंबा स्ट्रक्चर होता है, थिन होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है कंपैरेटिवली बाकी लीफ के, और फ्लेक्सिबल होता है। यहां पर एक लाइन आपको याद रखनी है, फ्लटर। फ्लटर का मतलब होता है मूव इन एयर। इससे क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है ट्रांसपिरेशन। क्या बढ़ती है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब पानी का लॉस बढ़ता है। इससे लीफ में कूलिंग इफेक्ट आता है। क्या आता है? कूलिंग इफेक्ट। आपको पता है लॉस ऑफ वाटर से क्या आता है? कूलिंग इफेक्ट आता है। तो आपको ये समझना है कि लेमाइना लीफ में ऐसे ऐसे मूव करता है। सॉरी, ये कह रहा हूं पिट्यूल। पिट्यूल ऐसे ऐसे मूव करता है, लेमाइना को मूव करा देता है। इसलिए हमने यहां पर क्या लिखा है? ये फ्लेक्सिबल है। उसकी वजह से क्या होता है? क्या इंक्रीज होता है? ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस। समझ में आ रहा है? सही। उससे लीफ पर क्या आएगा? कूलिंग इफेक्ट आएगा। एक लीफ होती है जिसपे ये डायरेक्टली यहां लग गया है, ये डायरेक्टली इस पर लग गई है लेमाइना, इस स्टेम पे। तो यहां पर क्या एब्सेंट है? पिट्योल एब्सेंट है। अगर पिट्योल एब्सेंट होगी तो वो लीफ कैसी होगी? उसको कहते हैं ससाइल लीफ। ससाइल वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? जो चीज मूव ना कर सके। भाई पिट्योल की वजह से मूव कर रहा है ना ऐसे, अगर वो नहीं होगा तो क्या लिखेंगे? ससाइल लीफ। इसका एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस है। क्या है बच्चे? कैलोट्रोपिस है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है पिट्योल? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ध्यान से सुनना। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल कौन से होते हैं? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा? पैरेन्काइमा होता है, हमेशा याद रखो। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल्स कौन से होते हैं? पैरेन्काइमा। कोलेनकाइमा सेल्स वो होते हैं जिनकी दीवारों में थोड़ा डिपोजिशन होता है, पर वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। प्लांट के अंदर जो हरा पार्ट और थोड़ा हार्ड हो, मैं रिपीट करता हूं, प्लांट के अंदर जो हरा पार्ट है, ग्रीन है पर थोड़ा हार्ड है, उसमें पिट्योल भी आएगा। सही है, और स्टेम आ जाएगी हरे वाली। तो हरी स्टेम और पिट्योल में, हरी स्टेम और पिट्योल में एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कोलेनकाइमा सेल्स होते हैं जो सपोर्ट देते हैं। मैं रिपीट करूंगा, फिर से सुनेंगे। हमारे पास एक सेल होता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सेल फोटोसिंथेसिस करता है पर सपोर्ट नहीं देता। उसके अलावा एक सेल्स होते हैं जिनकी दीवारें थोड़ी मोटी होती है कॉर्नर्स पे, उन्हें क्या कहते हैं? कोलेनकाइमा। अब ये कोलेनकाइमा सेल फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। तो इस पिट्योल में क्या होता है? एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हम ये वाले सेल्स लगा देते हैं ताकि सपोर्ट भी मिले और फोटोसिंथेसिस भी हो। समझ आया? तो हरे ग्रीन हार्ड पार्ट में, ग्रीन हार्ड पार्ट में फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है? कोलेनकाइमा। क्लियर है? बोलो, ये समझ में आ रहा है?
क्लियर है? नोट करो जल्दी से, जल्दी। लिख लिया बेटा? जल्दी करेंगे। और कौन कौन है जो घर नहीं जा रहा, स्टेशन यहीं रुकेगा पटना में? अच्छा, क्या करोगे, पढ़ाई? मेला देखेंगे? अभी तक क्या कर रहे थे? हैं जो बोल रहा है घूमेंगे? हाँ, अभी तक पढ़ रहे थे तो फिर, और फिर भी नंबर नहीं आ रहे, है ना? अगर तुम कह रहे हो नहीं अभी तक पढ़ रहे थे, नंबर तो आ नहीं रहे, तो फिर क्या पढ़ रहे थे, समझ ही नहीं आया। है? बेस मजबूत कर रहे हो? सुबह एक बच्चे का मैसेज आया है, उसके 615 है, पटना में शायद अभी अलॉटमेंट हो रही है, बिहार वाला कैंसिल हुआ काउंसलिंग, तो अभी अलॉटमेंट हो रही है। 615 में BVSC मिल रहा है, वेटनरी। ठीक है, तो मामला थोड़ा सा गंभीर है, समझो इस बात को। हाँ, 615 या 610 नंबर पे वेटनरी मिल रहा है। ठीक है, तो भी मेला देख लो, फिर बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर तुम्हें इंसान नहीं मिलेंगे देखने को, भैंस वैंस के साथ बांध देंगे तुम्हें वहीं। अच्छा, चलो लीफ ब्लेड और लेमाइना। नहीं, उसमें अच्छा पैसा कमाते हैं डॉक्टर, ऐसा नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि, हाँ, तुम क्या करोगे, एक बाइक मैंने जो देखा, एक बाइक लेके पतली पतली जो रोड होती है उस पे गांव गांव घूम रहा है डॉक्टर, नहीं है? है ना? वो एक ही टैबलेट है, सारे सबको खिला रहा है, ठीक हो गया ठीक, नहीं तो चलो। हाँ, हाँ, और फिर क्या काम कर रहा है, इसकी भैंस उसको बिकवा रहा है, वहां से पैसे आ रहे हैं, है ना? सब पता है हमें, पढ़ लो, सब आइडिया में। चलो आओ, ये सब ना करना बेटा। पैसा तुम तब कमा पाओगे इसमें जब तुम किसी मेट्रो सिटी में किसी डॉग वगैरह के डॉक्टर बन जाओ, और वहां पर जो समझ रहे हो, हाँ वहां बहुत है। नहीं नहीं, जू में क्या जरूरत होती है? तुम्हें लग रहा है यहाँ पे जरूरत होती होगी? बेटा जो फंड आता है सब खा जाते हैं, उसको कुछ नहीं। इधर चलो बेटा, चलो कोई नहीं। बच्चे करियर इंपॉर्टेंट बन सकता है, लेकिन वो मुश्किल है। यहाँ पे देखो, मुश्किल है वहां पे भी। देखो यहाँ पे सुनो, सबसे पहले लीफ ब्लेड और लेमाइना की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनेंगे, पहले चीजें सुन लो ध्यान से। लीफ ब्लेड लेमाइना में ये इस साइड को क्या बोलते हैं, मार्जिन, ये समझ आ रहा है सबको? और टिप को क्या बोलते हैं, एपेक्स। क्या बोलते हैं, एपेक्स। अब सुनना ध्यान से, ये मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है, ठीक है। वीन्स का काम क्या होता है, कीप लीफ इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसका क्या मतलब है, लीफ को खुला रखता है। अगर लीफ को खुला रखना है तो किसकी इंपॉर्टेंस है, वीन्स की। अच्छा, दूसरी चीज, आपके हिसाब से वीन्स नीचे वाले हिस्से को अगर मैं डॉर्सल ले लूं, ऊपर वाले को वेंट्रल ले लूं, मेरे पास वीन्स कहां ज्यादा विजिबल होती है, डॉर्सल या वेंट्रल? डॉर्सल।
आपको लगेगा नीचे ज्यादा अच्छे से दिख रही है। तो ये विजिबल कहां पर है? डॉर्सल में। विजिबल कहां पे है? ऑन डॉर्सल। डॉर्सल मतलब लोअर सरफेस पे, ठीक है। लार्ज थिक मेन विन को क्या बोलते हैं? मिडरिब। मिडरिब किसको बोलते हैं? इसको मेरी तरफ देखें ध्यान से। मिडरिब क्या होती है बेटा? सबसे लार्जेस्ट वीन होती है, सबसे बड़ी वीन जो होती है उसको कहते हैं मिडरिब। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? वीन। और पतली को क्या लिखते हैं? वीनलेट। क्या लिखते हैं? वीनलेट। अब देखो एनसीईआरटी क्या बोलते हैं, सुनो ध्यान से। एनसीईआरटी कहती है कि जो लेमाइना है ना, लेमाइना, लेमाइना शो वेरिएशन इन ए शेप। लेमाइना की अलग अलग शेप होती है, ठीक है। दूसरा मार्जिन, मार्जिन पर क्या वेरिएशन मिलती है? इन सीजन कट। आपने देखा है कि चाइना रोज की लीफ ऐसे कटी हुई होती है, यस। तो ये कट को क्या बोलते हैं? इन सीजन। क्या बोलते हैं? इन सीजन, यस, ठीक है। डॉक्टर बन गए तो फिर पता चलेगा ये बात ज्यादा। मार्जिन। तीसरा है बेटा इसका एपेक्स। एपेक्स क्या होता है? जैसे आपने किसी ने अगर ध्यान किया हो, एक मान लो नॉर्मल लीफ ऐसे है, आपको दिखेगा पीपल की लीफ में ये एपेक्स बहुत लंबा होता है, ऐसा पतला सा। समझ आ रहा है? तो एनसीईआरटी क्लियर बोल रही है कि लेमाइना में वेरिएशन कहां कहां दिखती है? शेप में, मार्जिन पे, एपेक्स में, साइज में। सही है, साइज में। और कहां दिखती है? अरेंजमेंट ऑफ वीन्स पे। अरेंजमेंट ऑफ वीन्स में। तुम्हारे सिलेबस में इसमें से दो टॉपिक वो उठा लेता है, कहता है दो टॉपिक हम आगे पढ़ाएंगे। पहला कि मार्जिन पे इंसीजन है कि नहीं, दूसरा अरेंजमेंट ऑफ वीन्स। अब जैसे मार्जिन पर इंसीजन कट लगा है कि नहीं, उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। और इस वाले टॉपिक से हम क्या पढ़ते हैं? विनेशन वाला टॉपिक। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अलग अलग लीफ की अलग अलग शेप होती है, मार्जिन अलग हो सकता है, एपेक्स अलग हो सकता है, लीफ का साइज अलग हो सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, वीन्स अलग हो सकती हैं। तो एनसीईआरटी ने दो टॉपिक पढ़ाए हैं इसके बाद। एक पढ़ाया है मार्जिन में कट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, अगर लगा हुआ है क्या वो डीप गया कि नहीं, तो उस टॉपिक को पढ़ेंगे टाइप ऑफ लीफ में। और ये वाला कहां पढ़ेंगे? अभी पढ़ रहे विनेशन। विनेशन मतलब रेटिकुलेट और पैरेलल। क्लियर है? बोलो। ठीक है, बनाओ जल्दी से, जल्दी बनाओ बेटा। हो गया? हो गया? चलो हम लोग क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? विनेशन। क्या पढ़ेंगे? विनेशन। चलो आगे चल रहे हैं। देख लो भाई, लेमाइना और लीफ ब्लेड कैसा पार्ट है? ग्रीन एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड समझ में आ रहा है? फैला हुआ, जिसपे क्या प्रेजेंट है? वीन्स और वीनलेट। एक्सपेंडेड मतलब खुला हुआ। यूजली अ मिडल, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब बड़ी। वीन को हम क्या कहते हैं? मिडरिब। वीन्स प्रोवाइड रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब हार्ड बनाएगा, अगर वो हार्ड नहीं होगा तो ऐसे खुलेगा नहीं। समझ आ रही है बात? बच्चे लाइंस आपके सामने हैं, इसमें बहुत मुश्किल डाटा है नहीं, बस आपको क्या क्या पढ़ना है ध्यान रखना। अब देखो ये क्या क्या काम करता है।
शेप में फर्क है, मार्जिन में, एपेक्स में, सरफेस पे भी फर्क हो सकता है, हेयर होंगे या नहीं होंगे, कुछ और भी, एक्सटेंट ऑफ इंसीजन, ये सब वेरी करता है। दूसरा वीन्स क्या करती है, रिजिडिटी देती है, दूसरा क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। इसका मतलब वीन्स में क्या प्रेजेंट होता है, जाइलम फ्लोएम। वीन्स में क्या प्रेजेंट होता है, वीन्स में जाइलम एंड फ्लोएम होता है। हाँ भाई, जाइलम एंड फ्लोएम होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं लीफ में, होते हैं। कॉलेनकाइमा अभी बताया पिट्यूल में। स्क्लेरेनकाइमा होंगे, हैं? हाँ, जाइलम फ्लोएम में नहीं होंगे, तो फिर जाइलम फ्लोएम बोल तो रहा हूं लीफ में, और मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आया? लीफ में पैरेन्काइमा भी होगा, कॉलेनकाइमा भी होगा, स्क्लेरेनकाइमा होगा। जाइलम फाइबर फ्लोएम फाइबर है तो स्क्लेरेनकाइमा। रूट में कॉलेनकाइमा नहीं होते, रूट में क्या नहीं होते, कॉलेनकाइमा नहीं होते। समझ आ गया, याद रहेगी बात मेरी, ठीक है? स्टेम में भी तीनों तरह के सेल्स होते हैं, लीफ में भी तीनों तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है? यस। आगे आओ, विनेशन पढ़ रहे हैं। व्हाट इज विनेशन, क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ वीन्स, अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट, किस पर, ऑन लेमाइना। हमारे पास कितने टाइप की विनेशन है, दो टाइप की विनेशन है, वही आपके सिलेबस में भी है, कोई इसमें एक्स्ट्रा नहीं करने लगना। मल्टी कोस्टेट, यूनिकोस्टेट, कुछ कहीं नोट्स लिखे बैठे हो कि सर हम 10 एग्जांपल और याद कर लें कहीं और से, नहीं करना, सिंपल है। रेटिकुलेट, रेटिकुलेट में क्या है बेटा, वीन्स क्या करती है, नेटवर्क बनाती है। वीन्स क्या करती हैं, नेटवर्क बनाती हैं, यस, नेटवर्क ऑन लेमाइना। ये देखो बेटा ध्यान से, आपके पास ये, आपके पास लेमाइना है, सबको पता है इसमें सबसे बड़े साइज की ये वीन बन गई, ठीक है, इसे मिडरिब कह रहे हैं। उसके बाद थोड़ी सी पतली वीन्स बन गई, और फिर उसमें क्या आ गई, इसकी ब्रांच आ गई। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, उसको ध्यान से सुनना। आपके पास एक पाइप ये है और एक पाइप ये है, ये स्ट्रक्चर है। इसमें अगर मुझे वास्कुलर बंडल रखने हैं तो इसमें थोड़े से इतने साइज के आएंगे, इसमें और बड़े आ जाएंगे। मेरा पॉइंट सिर्फ आपको यह समझाने का है कि इन सब में वास्कुलर बंडल होते हैं। वास्कुलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम। ये वाली स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, मिडरिब। इसको मान लो वीन कह रहे हैं, तो पतले वाली को क्या बोल दो, वीनलेट। तो सबसे छोटा वास्कुलर बंडल किसमें होगा, इसमें, सबसे बड़ा इसमें होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि अनइक्वल साइज के वास्कुलर बंडल मिलते हैं रेटिकुलेट विनेशन में। क्यों मिलेंगे, क्योंकि जो मोटी वाली वीन है उसमें बड़े बंडल होंगे। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे वीन पतली होती जाएगी वास्कुलर बंडल का साइज पतला होता जाएगा। समझ आया? तो एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे अनइक्वल साइज के वास्कुलर बंडल कहां मिलते हैं, डाइकॉट लीफ में। ये क्या एग्जांपल है यहां पर, डाइकॉट लीफ। क्या एग्जांपल है, डाइकॉट लीफ। अब देखो जरा, पैरेलल विनेशन किस में मिलती है, मोनोकोट में। कौन सी मिलती है, पैरेलल। पैरेलल विनेशन में क्या होता है बेटा, हमारे पास जो वीन्स हैं, वीन्स अरेंज होती हैं पैरेलल, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होती है। आपको पैरेलल भी दो तरीके का दिखेगा अक्सर। एक दिखेगा बनाना में, बनाना का पैरेलल ऐसा है, ऐसा जो सीधी लीफ फट जाती है। बनाना पे बेटा ऐसे फाड़ कर उसको यूज कर पाते हैं क्योंकि वो लीफ सीधी फट जाती है। अगर आप में से कुछ बच्चों ने बैम्बू की लीफ देखी हो, वो ऐसी होती है पैरेलल, देखिए किसी ने, ठीक है। ऐसी हल्दी की भी होती है, सही है, हल्दी में भी ऐसी लीफ मिलेगी। देखा है किसी ने हल्दी का पौधा, जो तुम्हारी एनसीईआरटी ने में ये हल्दी ही बना रखा है शायद उसने, है ना, ऐसा दिखेगा। ये रेटिकुलेट है, ये मक्के का है। मक्के का तो, मक्के का भी सीधा ही होता है ऐसे, वो भी सीधा सीधा ही होता है, हाँ ऐसे फटता है वो। ये आम का है, सावस। इसके एग्जाम्पल लिखो, इसके एग्जाम्पल में मोनोकोट है
और मोनोकोट में कौन कौन सी फैमिली? ग्रास और लिलिएसियाई, और इसके अलावा बनाना लिख लो, बनाना की फैमिली याद नहीं करनी, ठीक है। कोकोनट मोनोकोट बताया था, एंडोस्पर्मस होता है, मोनोकोट है, ठीक है। इसमें पहले बेटा बहुत टाइप की पढ़ाते थे हम लोग, इसको भी पढ़ाते थे पैरेलल, ऐसी एक बनती थी, ये आपने कुछ नहीं आता ऐसा, ऐसे बनती थी, इस तरह की लीफ बनती थी, ऐसे करके, ऐसे कटी हुई रहती थी वो, ऐसी फैन पाम कहते हैं। स्कूल स्कूल में जैसे जो पाम का ट्री होता है ना, वैसा लगाते हैं स्कूल में सजाने के लिए इसको। हाँ लिख लो, नहीं आएगा कुछ भी, हाँ बना लो, अच्छा लग रहा है तो लिखो जल्दी से बेटा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अब करा रहा हूं। जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी करो। हाँ बेटा लिख लिया, चलिए आगे चलते हैं। अब सुनो ध्यान से सारे बच्चे, कृपया करके ध्यान से सुनना, नहीं तो समझ नहीं आएगी, ये टॉपिक में गड़बड़ है, थोड़ी सी गड़बड़ क्या है यहाँ पे, आप कुछ चीजें इधर उधर सोचोगे, इसमें गलत हो जाए क्वेश्चन। सबसे पहले सुनो ध्यान से, टाइप ऑफ लीफ क्या होती है। ये टाइप ऑफ लीफ किस बेस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इन सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ इन सीजन। इन सीजन क्या होता है? कट। कट किस पे? ऑन लेमाइना, लेमाइना में कट है, उसके हिसाब से इसको बना रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले सिंपल लीफ, ध्यान सुन बच्चे, सिंपल लीफ कौन सी होती है, सुन लो ध्यान से। सिंपल लीफ आपको ऐसी दिखेगी, इस तरीके की, या ऐसी दिखेगी। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, सिंपल लीफ का मतलब है मार्जिन, मार्जिन या तो स्मूथ होगा, स्मूथ के लिए एनसीईआरटी ने वर्ड किया एंटायर, और अगर इन सीजन है, अगर इन सीजन है तो वो कहां तक नहीं पहुंचेगा? नॉट रीच अप टू मिडरिप। कहां तक नहीं पहुंचेगा? मिडरिप तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। ये क्या है बेटा? ये स्मूथ मार्जिन है, ये मार्जिन कैसा है? स्मूथ है। अब यहां पर कट लगा हुआ है, देखो ये कट लगा हुआ है, लेकिन ये कट कहां तक नहीं पहुंचा? मिडरिप तक नहीं पहुंचा, लेमाइना पूरा नहीं कटा हुआ। तो ऐसी लीफ को क्या बोलते हैं? सिंपल लीफ बोलते हैं, सही है। ऐसी लीफ को क्या बोलते हैं? सिंपल। अब उसके बाद एक और लीफ होती है जिसको हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ क्या होती है, ध्यान से सुनेंगे। लेमाइना में इंसीजन होता है, इंसीजन कहां प्रेजेंट है? इंसीजन ऑन लेमाइना, यस। और वो इंसीजन कहां पहुंच जाता है? मिडरिप तक। इंसीजन रीच अप टू मिडरिप तक, अप टू मिडरिप। उससे क्या बन जाता है बेटा? उससे लीफलेट फॉर्म होती है। क्या होती है? लीफलेट फॉर्म होती है, लीफलेट फॉर्म होगी, एंड मिडरिब नाउ नोन एज, उसको क्या नाम देंगे? रैकिस। क्या नाम देंगे? रैकिस। मेरी तरफ देखें सारे बच्चे, बोर्ड पे ध्यान दें, लिखे नहीं कुछ। आपके पास ये हमारे पास लेमाइना है, ठीक है, ये वीन्स थी। अब क्या हुआ? ये इस तरीके से कट कट लगा इसमें, और वो कट कहां तक पहुंच गया? मिडरिप तक पहुंच गया। ये दिख रहा है आपको कट? ये जो कट लगा वो कहां तक पहुंच गया? मिडरिप तक पहुंच गया। उसकी वजह से क्या हो गया बेटा? ये अलग अलग हो गई, ये पार्ट खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ऐसे ये खत्म हो गया यहां से।
तो आपको कैसे दिखेगी लीफ? लीफ आपको ऐसी दिखेगी, ध्यान देंगे सारे बच्चे। ये मिडरिप थी और ये छोटी छोटी क्या लग गई इस पे? लीफलेट लग गई। क्या लग गई? लीफलेट लग गई। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? लीफलेट। और इस मिडरिप का नाम बदल के क्या कर दिया? रैकिस। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये इस तरीके से कट गया लेमाइना। देखो लेमाइना यहां भी कटा हुआ है, यहां भी कटा हुआ है, पर यहां कट के वो कहां तक पहुंच गया? इस मिडरिप तक पहुंच गया। ठीक है, अब एक चीज दिमाग में बिठाएं आप लोग, ऐसा नहीं होता कि पहले ऐसी बनती है फिर ऐसी बनती है, वो शुरू में ही ऐसी बनती है। हम इसकी डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? ऐसा नहीं है कि लीफ पहले कैसी बनेगी? नॉर्मल बनेगी, फिर वो कट जाएगी और वैसी बनेगी। वो बनती ऐसी ही है, पर हम ये क्या बना रहे हैं? डेवलपमेंट कैसे हुई है। किसी को डाउट इसमें? ठीक है, अब इसमें भी दो टाइप है। दो टाइप है कंपाउंड लीफ की। टू टाइप ऑफ कंपाउंड लीफ। ध्यान से देखें बेटा, सबसे पहले ये है, एक को कहते हैं पाइनेट कंपाउंड। जरा ध्यान से देखें सारे बच्चे, ये आपके पास पिट्यूल है, ये आपके पास रैकिस है, ये रैकिस है, और इस रैकिस पर क्या लगा हुआ है? लीफलेट। ये समझ में आ रहा है? तो ये चीज क्या है? पिट्यूल। पिट्यूल पे क्या लगा हुआ है? रैकिस। रैकिस पर क्या लगा हुआ है? लीफलेट। इसे पाइनेट कंपाउंड कह रहे हैं। और जो पाल्मेट कंपाउंड होती है वो कैसी होती है? देख लेते हैं एक बार। पाल्मेट कंपाउंड में रैकिस नहीं होता, रैकिस नहीं है, तो डायरेक्टली लीफलेट किस पे अटैच होती है? पिट्यूल पे। तो ये स्ट्रक्चर पिट्यूल है, देखो इधर, ये स्ट्रक्चर क्या है? पिट्यूल है। इस पर डायरेक्टली ऐसे क्या लगी हुई है? ये लीफलेट लगी हुई है। तो लीफलेट डायरेक्टली किस पे लगी हुई है? पिट्यूल पे। इससे क्या होगा? क्या नहीं है, ये रैकिस नहीं है। तो पाइनेटली कंपाउंड में क्या होगा? लीफलेट किस पर अटैच है? अटैच ऑन रैकिस। और वो रैकिस कहां अटैच है? रैकिस टिप ऑफ पिट्यूल पे। रैकिस अटैच है किस पर? टिप ऑफ पिट्यूल पे। यस। अब इसका एग्जांपल तुम्हारे सिलेबस में नीम दे रखा है। अब पाल्मेटली कंपाउंड में जैसे हाथ का पाम है ना, उस पे उंगलियां अटैच है, वैसे ही इस पिट्यूल पे डायरेक्टली क्या अटैच है? लीफलेट। अच्छा, ये बनी कैसे होगी मैं आपको बताता हूं। ये मान लो आपके पास पिट्यूल है, ये लीफ ऐसी रही होगी, ऐसी, ये वाली, तो ये कट के क्या बन गई होगी? नहीं, मिडरिप नहीं रही होगी, या मिडरिप गायब हो गई है पूरी तरीके से। तो पाल्मेटली कंपाउंड में क्या होगा बेटा? लीफलेट कहां अटैच है? अटैच ऑन ऑन टिप ऑफ पिट्यूल। इसमें रैकिस क्या है? एब्सेंट है। सही है, इसमें क्या है बेटा? रैकिस एब्सेंट है। इसका एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। क्या एग्जाम्पल है? सिल्क कॉटन। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो कॉन्सेप्चुअल बात है, सुन लो फिर लिखना। आप इसको जो लिखने का है वो बाद में लिखना, पहले सुन लो मेरी बात। कॉन्सेप्चुअल बात है, ध्यान से सुनना। आपके पास ये एक स्टेम है मान लो, उस पर ये नोड है। ध्यान से सुनना मैं जो बोलने जा रहा हूं। नोड है जो है वो बाद में डिसाइड करेंगे, ध्यान से देखना मैं जो यहां कर रहा हूं। आपने ऐसी लीफ देखी हुई है जो इस तरीके से है। रुक जा बेटा, बता रहा हूं। ट्री होते हैं, उन पर कुछ में ऐसी लीफ होती है डबल कटी हुई। देखो एनसीईआरटी ने एक बात लिखी है, उस बात का मतलब समझना। एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो लीफलेट होती है, सॉरी, एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो एक्सिलरी बड होती है, एक्सिलरी बड, वो प्रेजेंट होती है कहां पर? प्रेजेंट ऑन एक्सिल ऑफ लीफ, नॉट लीफलेट। इस बात का पहले मतलब समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर एक्सिलरी बड यहां है तो ये पूरी एक लीफ है जो दो बार कट गई है। समझ आया मैंने क्या बोला? दो बार कैसे कट गई? पहले ये इसमें कटी होगी ऐसे लीफलेट में, फिर ये लीफलेट भी कट गई होगी।
तो इसे कहते हैं डबल कंपाउंड। मेरी बात समझ में आ गई? इसे क्या बोलते हैं? डबल कंपाउंड। अब सुनो ध्यान से, अगर मेरे पास यहां नहीं है एक्सिलरी बड, अगर एक्सिलरी बड यहां है तो फिर ये एक लीफ है, और अगर एक्सिलरी बड यहां है तो फिर ये सिंपल लीफ है। किसी को समझ आया मैंने क्या बोला? डेफिनेशन कह रही है कि एक्सिलरी बड हमेशा लीफ एक्सिल पर होती है, लीफलेट के नहीं। तो जहां एक्सिलरी बड है उससे डिसाइड होगा लीफ कहां है। अगर यहां एक्सिलरी बड है तो ये पूरी एक लीफ है जो दो बार कटी हुई है। यहां एक्सिलरी बड है तो फिर इसका मतलब ये ब्रांच है। समझ आ रहा है? और अगर यहां एक्सिलरी बड है इस पे, तो फिर ये कटी हुई थोड़ी हुई, फिर तो सिंपल लीफ हो गई। तो पोजीशन ऑफ एक्सिलरी बड डिसाइड करती है कि वो चीज लीफ है कि लीफलेट है। क्योंकि आपको ऐसे प्लांट दिख जाएंगे जिसमें डबल कटी हुई मिल जाती है, उसमें कंफ्यूजन होती है कि ये लीफ है छोटी वाली, या ये एक लीफ है, या ये पूरी एक लीफ है। तो किससे पता करते हैं? एक्सिलरी बड से। समझ आ रहा है? बोलो। अगर मान लो मेरे पास यहां से कोई ब्रांच निकल रही है तो फिर ये लीफ हुई, क्योंकि ब्रांच तो लीफ एक्सिल से निकलती है। अगर मेरे पास यहां से कोई ब्रांच निकल रही है, समझ आ रहा है, तो फिर ये एक लीफ है पूरी। तो पोजीशन ऑफ एक्सिलरी बट डिसाइड करती है क्या? लीफ क्या है। क्लियर है बेटा? बोलो। नोट करो, ये कॉन्सेप्ट था जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप चेक करो आपको मिल जाएगा। जल्दी करेंगे बेटा। ये हम ध्यान नहीं देते क्या लिखना चाह रहा है, वो एक्चुअल में बता क्या रहा है, लीफ किसे कहते हैं। कर लिया बेटा? लिख लिया बेटा? लिख लो एक बार, इसके बाद लास्ट चीज बता दें आपको, फिर फ्री हो आप लोग। जिन्होंने लिख लिया एक बार एनसीईआरटी रीड कर लो। सिल्क कॉटन याद रखना बच्चे, है ना? जैसे जाइगो उसमें याद रखना ना, एसिमेट्रिक में कहना, है ना? बहुत कम एग्जाम्पल है जिसमें सिंगल सिंगल एग्जाम्पल दे रखा है। तीन ही है, एक ये है, एक कहना है, और एक एक एल्स्टोनिया है वर्ल्ड फाइलोटैक्सी में। ठीक है? लिख लिया बेटा?
बोल बोल, पहले लिख लेंगे। जिन्होंने लिख लिया कृपया करके एनसीईआरटी पढ़ लो। तीन चैप्टर का टेस्ट आपको मिल जाएगा, मॉर्फो, प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल मिला के 200 क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, हाँ, सैटरडे और संडे में से किसी एक दिन। ठीक है, हाँ। तुम लोग की क्लास मंडे से खुल रही है ना? ध्यान रखना, मैं फोटोसिंथेसिस चालू कर रहा हूँ अगर मैं आया तो। एमडी सर का क्या कितना चल रहा था अभी? स्टार्ट करना एनिमल किंगडम ना, बायोमोलिक्यूल और एनिमल किंगडम। ठीक है, बायोमोलिक्यूल में मैंने हाथ डाला तो कम से कम मुझे 12 लेक्चर चाहिए। नहीं, उसमें मेरे को केमिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ाना पड़ जाएगा। है, हाँ, मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो वो दिक्कत होगी। है, एमडी सर करा देंगे उसको। नहीं, दिक्कत क्या है ना बेटा, वो उसमें मैं केमिस्ट्री वाला पार्ट इंक्लूड करके पढ़ाऊंगा तो इसलिए दिक्कत फंसती है मुझे। मुझे ज्यादा टाइम चाहिए उसको पढ़ाने के लिए। मॉलिक्यूलर में वो पढ़ाना रहता ना, वो तो करा ही दूंगा, न्यूक्लिक एसिड तो मॉलिक्यूलर में। हाँ, इसमें क्या पूछ रहा है बता। देख, अगर यहां लीफ एक्सिल है, एक्सिलरी वर्ड है, तो लीफलेट इसको भी बोल, मतलब लीफलेट 2 बार कट गई है, इसको बोलते हैं बाई पाइनेट कंपाउंड। बाई पाइनेट कंपाउंड, ठीक है। पर अब इसमें तो इसको, इसके नाम होते हैं और अलग, रैकिस, रेकाइला, ऐसे करके कुछ नाम होते हैं, वो सब नहीं करने मैं सिर्फ इस लाइन का मतलब समझाया तुझे। मतलब समझ में आ गया? वो ध्यान रखना। मैं ये लिख लिया सबने? कोई लिख रहा है? लिख लो, जल्दी करो। लास्ट टॉपिक बता रहे हैं, फिर खत्म आप लोग। चलिए करते हैं बेटा आगे। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं लास्ट, लिख ले सबने ना? कोई लिख रहा है? तो जल्दी लिख, कितना धीरे धीरे लिखता है। हरे पेन से डायग्राम बना रहा है? लाल, हरा, पीला, उसमें पेन बना रहे हैं। हाँ, रील बनाने के काम आते हैं ना अच्छे नोट्स, उस पर गाना लगा लेते हैं। हाँ, चलो। फाइलोटैक्सी का क्या मतलब है? सबसे पहले समझो, लीफ कहां प्रेजेंट होती है? नोड पे। लीफ कहां प्रेजेंट होती है? नोड पे होती है। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है इट इज अरेंजमेंट ऑफ लीफ, किस पर? ऑन स्टेम या ब्रांच। बेसिकली हम लोग स्टेम और ब्रांच की बात करते हैं। सबसे पहली फाइलोटैक्सी होती है अल्टरनेट। इधर देखो सारे बच्चे, इस पर एक नोड पर एक ही लीफ होती है बेटा। एक नोड पर क्या होती है? एक लीफ। तो एक लीफ होती है, एक लीफ होती है ऑन ईच नोड। ठीक है, ये सबसे मोस्ट कॉमन है बेटा। सबसे ज्यादा कॉमन फाइलोटैक्सी ये होती है। जैसे सबसे ज्यादा कॉमन एस्टिवेशन कौन सी होती है? वेलवेट। तो सबसे ज्यादा कॉमन फाइलोटैक्सी कौन सी होती है? अल्टरनेट होती है। कौन सी होती है? अल्टरनेट। अब यहां देखो जरा, अपोजिट में क्या होता है? एक नोड पर दो लीफ होती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल गुआवा है, अमरूद में। यस, गुआवा के अलावा कैलोट्रोपिस, गुआवा और कैलोट्रोपिस। मैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। वर्ल्ड में क्या होता है? एक नोड पर मोर देन 2 लीफ हैं। यस, इसका एग्जांपल है एल्स्टोनिया।
क्या एग्जाम्पल है? एल्स्टोनिया। वर्ल्ड का मतलब होता है सर्कल। खूब सारी लीफ बन गई यहां पे ऐसे है। नीरियम भी था पर एनसीईआरटी में है नहीं बेटा। ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूं इधर सुनेंगे मेरी तरफ। बेटा बॉटल देख पर, इधर देखो सारे बच्चे मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। आपको अगर अल्टरनेट देखनी है, उसका सही तरीका क्या होता है? आप कोई ब्रांच लो, किसी प्लांट के ऐसे तोड़ लो, उस ब्रांच को आप ऐसे रखो अपने सामने एकदम सीधा। आप कैसे देखोगे अल्टरनेट होती है? मैं आपको बता देता हूं। एक लीफ यहां है, दूसरी आपको यहां दिखेगी, क्योंकि ब्रांच इतनी मोटी नहीं होती तो क्लियर नहीं दिखता। आप ध्यान से देखो दिख जाएगा। एक यहां है, दूसरी यहां है, तीसरी नीचे है, फोर्थ यहां है और पांचवी यहां है। मतलब पहली के जस्ट पीछे पांचवी लीफ है। तो सर्कल में चार हो गई। दो लीफ के बीच का एंगल 90 डिग्री। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सही है। अगर ये पहली लीफ है यहां पर और इसके पीछे चौथी लीफ है जो जस्ट इसके एकदम पीछे दिख रही है, तो सर्कल में कितनी है? तीन। दो लीफ के बीच का एंगल 120। समझ आ रहा है? अल्टरनेट देख, आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा जिस लीफ के पीछे एक लीफ होती है, इसका मतलब सर्कल में उतनी है। और सर्कल में वो कैसे लगती है? एक यहां लगेगी तो अगली नोड पे यहां लगेगी, इसके जस्ट नीचे नहीं लगती क्योंकि उसमें लाइट नहीं पड़ेगी। अल्टरनेट में ऐसा नहीं पॉसिबल है कि सारी लीफ एक साइड लगा दो ऐसे। समझ आ रहा है? तो आप जब कभी अल्टरनेट देखने को, इसलिए अल्टरनेट का एक और नाम स्पाइरल होता है। स्पाइरल क्यों होता है समझ में आया? इसको स्पाइरल क्यों कह रहे हैं समझ में आ रहा है? क्योंकि लीफ आपको सर्कल में दिखेंगी ऐसे, जितनी नोड है उतनी लीफ है। कई बार क्या होता है, नोड बहुत पास होता है, ऐसा लगता है दो लीफ है एक नोड पे, नहीं एक ही है। आपको कैसे पता चलेगा? जब आप किसी स्टेम को ऐसे रखोगे, पहली और हो सकता है तीसरी लीफ आगे पीछे हो, पहली फोर्थ आगे पीछे हो, उससे दो लीफ के बीच का एंगल भी पता चलता है। ये क्लियर है? बोलो। अब मान लो हम ये वाला क्वेश्चन करें बच्चे, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन करें। प्लांट विद अल्टरनेट फाइलोटेक्सी हैव टोटल 5 नोड, टोटल 5 ब्रांच है, तो 25 नोड हो गई। तो नंबर ऑफ नोड बराबर में नंबर ऑफ लीफ, बोलो। नंबर ऑफ नोड बराबर में नंबर ऑफ लीफ। ये किस में होता है? इसमें। क्वेश्चन पढ़ो एक बार फिर से। निकाल सकते हैं? 25 आ जाएगा। और अगर ये अपोजिट होता तो 50 आता, और वर्ल्ड होता तो मोर देन 50 लिखते, नंबर कुछ भी हो। समझ आ गया? ठीक है, क्लियर है? बना लो इसको, बस इतना ही पढ़ रहे हैं। वाह, बहुत खुशी की बात है। अब जाके 4 दिन, अरे चुप हो जाओ बेटा। देख मैं सीधी बताऊं, मैं ज्यादा पूजा पाठ नहीं करता। हाँ, मैं सिर्फ करता हूं जब फैमिली जबरदस्ती दिवाली वाले दिन बिठा देती है, मैं नहीं करता। ठीक है, मैं सुबह उठ के काम करता हूँ, मेरे को इतना समझ में आती है। हाँ, आस्था का मतलब ये थोड़ी होता है, धर्म और धार्मिक अलग अलग चीज होती है। हाँ, अगर तू अपना काम सही से करेगा लाइफ भर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम पढ़ो नहीं, दिन भर मंदिर में बैठे रहो। ठीक है? कौन है ये? 4 दिन सोऊंगा? चलो जो मर्जी करो बेटा। भाई सुनो ध्यान से, मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूं। अब 1 मिनट सुनो ध्यान से। आवाज आ रही है? ठीक है, 15 नवंबर तक अपनी 11th खत्म कर लेना जितनी मैक्सिमम हो सके, दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। आ रहा है भाई, अभी रुक, अभी आएंगे आवाजें। सुनो ध्यान से। भाई कहां जा रहा है तू? बैठ जा, चोट लग जाएगी किसी को। सुनो ध्यान से, पहले तो तुम बीएन सर के साथ खेला मत करो भाई, उन लोग सबको खिलवा रहे हैं क्रिकेट, हार और जाते हैं, है ना? छोड़ो, वो छोड़ो। अरे छोड़ो वो सब। जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जिन लोगों की रिवीजन की प्रॉब्लम, पहले अपने टारगेट्स पहचान लो, क्या क्या खत्म करना है। रिवीजन की प्रॉब्लम में आप लोग उल्टी सीधी तरीके से रिवाइज मत किया करो,
सिंपल लॉजिक है, एक ही तरीका होता है, पहले नोट्स रिवाइज करो। जो बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं ये चेक करने के लिए कि मुझे कितना आता है, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, कंफर्म बता रहा हूं। ये बहुत गलत तरीका होता है ये चेक करना मुझे कितना आता है। समझ में आ रहा है? जब भी क्वेश्चन करने बैठो रिवीजन के बाद बैठो, पहले मत बैठा करो। क्योंकि क्या होता है, आप कच्चे पक्के नॉलेज के साथ क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होते। जब आप रिवीजन करके क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन हेल्प करते हैं कॉन्सेप्ट में। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, आपको कोई भी नोट्स रिवाइज करने हैं तो सारे एक साथ मत पढ़ा करा करो। पहली बार रिवीजन में पहले 5 पेज याद किए, उसको रफ में रैंडम लिख दिया। मतलब जैसे 5 पेज पढ़ने में आपको 20 मिनट लगे, तो 2 या 3 मिनट में उसको गंदी राइटिंग में रफ में डाटा जल्दी जल्दी लिख दिया करो। ऐसे करते करते पूरा नोट्स एक बार करो, फिर 2 बार उसको वैसे रेंट पूरा पूरा करो, तब जाके क्वेश्चन पे घुसा करो। एनसीईआरटी भी नोट्स के बाद पढ़नी चाहिए, पहले नहीं पढ़नी चाहिए। कुछ लोगों की हैबिट होती है पहले नोट्स नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ ली, सीधे क्वेश्चन बना के देख लिया। उनको नहीं होगा कुछ भी, मैं पहले बता रहा हूं। उन्हीं की प्रॉब्लम, जैसे आप लोग की प्रॉब्लम जब हम डिस्कस भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे सिली मिस्टेक वगैरह, सही प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये जो तुम कर चुके हो उसका वो रिजल्ट है सारा। सिली मिस्टेक प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट के मार्क्स प्रॉब्लम है ही नहीं, सब्जेक्ट प्रॉब्लम नहीं, ये रिजल्ट है जो तुम पीछे गड़बड़ कर चुके हो। सिली मिस्टेक होता ही नहीं है कुछ। सिली मिस्टेक के रीजन बता देता हूं। एक, आप बहुत तेजी से क्वेश्चन पढ़ते हो, क्यों पता नहीं क्यों क्यों इतनी तेजी से पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, आपको याद नहीं आता, 2 ऑप्शन के बीच में डाउट है, वो तो नॉलेज की कमी हुई। समझ आया? उसे सिली मिस्टेक क्यों बोल रहे हो फिर? क्लियर है? अगर आपको नोट्स याद नहीं है तो सिली मिस्टेक है। आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ते हो, अधूरा पढ़ते हो, वो सिली मिस्टेक है। और वो किन के साथ होता है? क्वेश्चन जो जल्दी पढ़ते हैं, अधूरा पढ़ते हैं, ठीक से नहीं पढ़ते, वो 2-3 तरह के बच्चे होते हैं। एक, जिनको बहुत जल्दी मची रहती है। दूसरा, वो बच्चे जिनको आसपास के एनवायरमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके आगे कुछ भी गिर गया सामान, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहे हैं अपना। कुछ ऐसे होते हैं उनको सब जानना है क्या गिरा है। ये वो बच्चे होते हैं जिनका एग्जाम कंसंट्रेशन बहुत कम है। एग्जामिनर आ गया क्लास में, कौन आया है ना, उसके बाद देख रहे हैं कि भाई ये कहां साइन करा रहा है, अभी उस बच्चे से करा रहा है, फिर बच्चा काउंट कर रहे हैं मेरे पास कितनी देर में आएगा। मतलब वो सब कल कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैं जेन्युइन बता रहा हूं, वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है एक्चुअल में। और ये करते हो तुम लोग। हाँ, खिड़की के पास नहीं बैठे हैं, पंखा नहीं है, फर्क पड़ रहा, क्या फर्क पड़ जाएगा? 3 घंटे में कुछ नहीं होगा ना, वो बदलने वाला है। तो ये सारी चीजें सिली मिस्टेक में आ जाती हैं, ये रिजल्ट्स हैं आपकी गड़बड़ चीज के। कंसंट्रेशन बढ़ाओ, वॉच लेके पढ़ाई किया करो अभी, अब नहीं टाइम बचा। वो जो बच्चे ऐसे पढ़ते हैं कि आज थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बॉटनी पढ़ना है, जूलॉजी पढ़ना है, सब थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, उनका नहीं होगा सिलेक्शन। आप जब तक टारगेट लेकर नहीं बैठोगे कि मुझे 3 घंटे में करना, नहीं होगा, मैं श्योर हूं। और अब टाइम नहीं बचा कि आप वेस्ट करो। 5 महीने हो गए, अब बचे हैं 6-7 महीने जो है, 5 महीना पूरा खत्म हो गया। 6-7 महीने में किया जा सकता है, लेकिन उनके लिए जिनको डायरेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स का, तो प्रॉपर नोट्स रिवाइज करो और साथ में एक रजिस्टर लेकर बैठो बेटा। अब क्या हो गया भाई? ठीक है, सुन लो ध्यान से। वो भी गलत तरीका है जिसमें आप क्वेश्चन को रीड करते हो और उसका सर ने ये बताया, ये बताया, ये बताया करके चलते हैं, बहुत सारे करते हैं। नोट्स रिवाइज करते हैं तो उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व नहीं करते हो आप। सर ने कैसे कराया सिर्फ देख लिया, नहीं होगा। आपको उसे सॉल्व करके देखना है खुद अपने आप। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, इनसे हो जाएगा। सिली मिस्टेक कुछ नहीं होता। टारगेट बना के पढ़ो। दिन में 14 घंटे, मान लो कोचिंग नहीं आए जिस दिन, उस दिन 14-15 घंटे। जिस दिन कोचिंग आए उस दिन 6 घंटे 7 घंटे की सेल्फ स्टडी बननी चाहिए। कोई किसी का दोस्त है नहीं, मैं क्लियर बता रहा हूं। तुम खाना खाने गए हो, वो आधे घंटे में जाएगा, तुम चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, आप यकीन मानो आपकी किसी से कभी कोई बात ही नहीं होगी। दूसरा चीज, एक सोशल प्रेशर रहता है ना कि मैं अपने आप को इंटेलिजेंट शो करूं। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि आप लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रखे हैं, डिफरेंट जगह से आ रखे हैं, और इस कोचिंग के बाद शायद कभी मिलेंगे भी नहीं। सही है, उससे क्या फर्क पड़ता है? सही है ना? जिस ट्रेन में कभी लाइफ में ट्रेवल करे थे, उसमें आपको फर्क पड़ रहा है दोबारा उस पर्सन से मिले नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है? छोड़ दो ये सारी चीजें, कोई दोस्ती वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। और ये तो मुझे और खराब लगता है जो लोग ये करते हैं ना, चेक करते हैं कि मुझे कितना आता है, एक बार चेक कर लूं क्वेश्चन करके। ये सबसे खराब अप्रोच है।
मैं आपको रियलिटी बताता हूं, जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो हर बार रिवाइज करते हैं। फर्क सिर्फ कितना होता है, पहली बार ज्यादा समय लगेगा, बाद में बहुत कम समय लगेगा। पर बिना रिवाइज करे क्वेश्चन मत किया करो, बिना रिवाइज करे कुछ भी टेस्ट मत दिया करो। अगर आप बिना रिवाइज करे क्वेश्चन करते हो तो बिना रिवाइज करे टेस्ट देने भी आते हो आप सब लोग, ठीक है। और एक और चीज बताता हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे अब टेस्ट छोड़ना शुरू कर देंगे और नए प्लान बनाए करेंगे। 4 दिन है टेस्ट में, तो सबसे पहला प्लान ये आता है कि यार टेस्ट छोड़ दें आज, इस वीक वाला। फिजिक्स में वो वीक चैप्टर, तो अपने आप को कवर कैसे करते हैं, मैं वीक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, तो उसके लिए पढ़ाई उस दिन चालू नहीं करते, अगले दिन। और पूरे 4 दिन में सिर्फ 40-50 क्वेश्चन करते हैं, वो भी कच्चे पक्के। अगर वो 4 दिन तुम एकदम वैसे मर मर के पढ़ते कि नहीं मुझे टेस्ट अच्छा करना है, तो तुम कम से कम 5 गुना पढ़ते। तुम सिर्फ क्या कवर करते हो, आज मेरी तबीयत खराब है, आज खाना नहीं मिला, आज घर पे थोड़ी लड़ाई हो गई, तो इस बात को कवर करके टाइम वेस्ट करते हो। मत करो, अब बचा ही नहीं टाइम, रियल में नहीं बचा। जो यहां से थोड़ा पिक कर लेगा हो जाएगा सिलेक्ट, ठीक है। मैं 100% श्योर हूं, अगर आप में से किसी के 500 से 600 थे, सही अप्रोच नहीं है, तो अगली बार भी 600 ही आएंगे। इसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि 200 नंबर पढ़ते हैं। क्लियर है, सारा सिलेबस फिर पढ़ना ही है। सही है भाई, पीछे देखो फोन चला रहे हैं दोनों भाई बैठ के। क्या फोन में क्या है?